तो चलिए गाइज, आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदाज में आपसे सेशन का आगाज करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। हमारी कंपैरेटिव जो सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा 9th एपिसोड। इससे पहले हमने 8 एपिसोड इस सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। लास्ट सीरीज में लास्ट जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों में कंपैरिजन से चीजें याद की थी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक रहती हैं। और आज हम कंपैरिजन में करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। और आज हमने आप लोगों को वेलकम टू यूजीसी नेट एस्पिरेंट की तरफ नहीं बल्कि हेलो फ्रेंड्स हमारे मोदी जी के अंदाज में आप लोगों का स्वागत किया है। तो चलिए आज हम अपना ये अलग से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी बायर्स होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, और सेलर बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। डिफरेंटिएटेड प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये इसकी एक मेन अजम्पशन है जो किसी और में नहीं पाई जाती मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। इसी तरह ही फ्यू सेलर्स होते हैं, ओलिगोपोली में बहुत कम सीरीज होती हैं, ये 7 से 8 फर्म ही हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ओलिगोपोली में फर्म नहीं हो सकती। होमोजीनियस और डिफरेंटेड दोनों प्रकार के प्रोडक्ट इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए ये हमारा जो सेशन है ये ऑल सेट एग्जाम और जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम इकोनॉमिक्स के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का इतना वास्ट सिलेबस है कि सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। और ये हम सीरीज में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। और मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जम्पसन मार्केट स्ट्रक्चर से एक पक्का हमारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली बेसिक कंपैरिजन करेंगे। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और ओलिगोपोली में फ्यू माने थोड़े से सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। बेचने वाले फर्म बहुत कम होती है लेकिन खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें मैक्सिमम 7 से 8 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें फर्म नहीं आते ओलिगोपोली में। नेचर और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज डिफरेंटिएटेड प्रोडक्ट पाया जाता है। क्लोज सब्सटीट्यूशन आर अवेलेबल, इसके सब्सटीट्यूशन है वो सब्सटीट्यूट्स वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। लेकिन इसमें प्रोडक्ट में भी होमोजेनियस और डिफरेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। होमोजेनियस भी हो सकता है कि एक ही प्रकार का सिर्फ एक ही फर्म बनाए, और उसके सब्सटीट्यूट भी हो सकते हैं, डिफरेंटिएटेड भी पाया जा सकता है। इसमें बहुत प्रकार के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, इसमें भी हमारे परफेक्ट कंपटीशन की तरह फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। लेकिन जो ओलिगोपोली है डिफिकल्ट एंट्री होती है, इसमें एंट्री तो होती है, मोनोपोली में तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी किसी की भी। और जो हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन है दोनों में एंट्री फ्री होती है, लेकिन जो ओलिगोपोली है इसमें डिफिकल्ट एंट्री होती है। बैरियर्स एग्जिस्ट ड्यू टू लार्ज कैपिटल, इसमें बैरियर्स पाए जाते हैं, लार्ज कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ब्रांड लॉयल्टी एक्स्ट्रा। तो इसमें एंट्री पॉसिबल तो, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसमें? तो ये प्राइस टेकर होती है। फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मार्केट में फोर्स के अकॉर्डिंग इसमें प्राइस होता है, लेकिन इसमें ये प्राइस मेकर होती है ओलिगोपोली, क्योंकि थोड़ी फर्म होती हैं, फर्म है सम कंट्रोल ओवर प्राइस, सम उनका थोड़ा सा कंट्रोल होता है। मोनोपोली में तो पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन ओलिगोपोली में थोड़ा कम होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन दोनों में ये टेकर होती हैं। आपको देखो सभी के नोट्स साथ के साथ बनाते चलना है, तभी आप कंपैरिजन में अभी चीजें कर रहे हैं, तभी ये एक दूसरे का जो डिफरेंस है हमें कीवर्ड से समझ में आ रहा है। ये एक एक कीवर्ड जो इस स्लाइड में दिख रही है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं साथ में जो पीछे वाला हमने किया था उसको भी साथ में बता रही हूँ कि उनमें क्या डिफरेंस था। फिर है अको नॉलेज, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, प्राइस के बारे में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। कॉस्ट एंड मार्केट कंडीशन, लेकिन इसमें में है इम्परफेक्ट और परफेक्ट नॉलेज दोनों हो सकती हैं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली कैसा है उस पे डिपेंड करता है। तो इसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों प्रकार की नॉलेज पाई जा सकती है। लेकिन जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें कॉस्ट और मार्केट कंडीशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। कंट्रोल ओवर आउटपुट, ईच फर्म हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर आउटपुट, लिमिटेड ही कंट्रोल होता है इसका फर्म का आउटपुट के ऊपर।
फर्म है वो इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट होती है कि 50% वो प्रोड्यूस करेगी, 50% वो करेगी। दोनों अपने एक दूसरे से बातचीत करके करती हैं। ये अंदाजा लगा के करती कि अनज्यूम करके कि 50% वो कर रही तो मैं 50% मैं कर दूंगी। आउटपुट डिसीजन ऑफ वन फर्म अफेक्ट्स अदर, दूसरे का उस पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक ही चलती है कि उसका आउटपुट इतना ही है, वो इतना ही बनाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगी, तो सामने वाली फर्म उसके बाद जो बचा हुआ है उसको प्रोड्यूस करती है। हम इसके अलग अलग मॉडल हैं, जैसे कि बर्टेंड मॉडल और कुर्नो मॉडल, उन सब को हम करेंगे। किंग डिमांड करो जांचे हर बार क्वेश्चन एनटी के द्वारा पूछा जाता है, तो हम उन सब को करेंगे। तो इसमें अफेक्ट करती है, एक फर्म दूसरी पे करती है, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होती हैं। डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बट मोर इलास्टिक। इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कर्व है जो ऐसे नीचे की तरफ, बट मोर इलास्टिक, लेकिन इलास्टिक ज्यादा होता है। डिमांड कर्व इज किंग ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस। इसमें किंग डिमांड कर्व पा जाता है, जैसे कि ऐसे आके थोड़ा सा फिर प्राइस के कारण वो थोड़ा सा बीच में किंग बन जाता है, मतलब कि बीच में उसके टूट जाता है ये थोड़ा।